देखिए 2022 में प्रश्न आया है। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। प्रश्न दिया है कि एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर है। क्या है 6 सेंटीमीटर। ये शीशे की है और इसे पिघला करके हम लोग 27 छोटे घन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं 27 छोटे घन बना रहे हैं। ठीक 27 छोटे घन बनाया जा रहा है। तो कह क्या रहा है कि जो छोटा घन बन रहा है इसकी भुजाएं क्या होगी। तो हमको पता नहीं है कि इसकी भुजाएं क्या है, हम इसको यक्स मान लेते हैं। तो हमने बताया था कि घन का आयतन क्या होता है। यहाँ देखिए बड़े को पिघला करके छोटे में ढाला जा रहा है। इसका मतलब कि जो आयतन है वही बदल के 27 में जा रहा है। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, ये होता है भुजा का क्यूब। तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का क्यूब। 6 का घन आप लोगों को याद है, 6 का घन कितना होता है 216। और यही जो है हमारे 27 छोटे घनों का भी आयतन होगा। क्या होगा, ये हो जाएगा 27 गुणे छोटे घन का आयतन कितना होगा, एक घन का हो जाएगा यक्स का क्यूब। तो 27 घन का क्या हो जाएगा 27 गुणे यक्स की क्यूब। ठीक है 27 घन का आयतन क्या हो जाएगा 27 गुणे यक्स क्यूब। दोनों आयतन बराबर हैं, यही आयतन छोटे में परिवर्तित हो रहा है। तो दोनों आयतन बराबर हैं। तो यक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, यक्स का क्यूब बराबर हो जाएगा, यक्स का क्यूब हो जाएगा 216 भागे 27। 27 से हम लोग क्या करेंगे 216 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 216 बटे 27। ठीक तो हम लोग भाग दें, देखिए कितना होगा 3 नवा 27, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6। ठीक फिर देखिए 9 8 72। तो कितना हो जाएगा यक्स क्यूब बराबर आ जाएगा हमारा 8। और 8 का घनमूल हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा हमारा, यक्स बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो छोटे घन की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक तो देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर बीमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, तो कमरे की चौड़ाई क्या है। तो यहाँ देखिए कमरे की लंबाई दी गई है, चौड़ाई नहीं दी गई, वही पूछ रहा है। और जो टाइल्स लग रही है 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर बीमा का मतलब हुआ कि लंबाई और चौड़ाई। और कुल टाइल कितनी लग रही 7500। तो हम इसको कैसे करते हैं देखते हैं आके। देखिए एक कमरा है मान लीजिए जिसमें आप बैठे ही हैं, इसकी जो है लंबाई हमको दी गई है। लंबाई कितना दी गई है 15 मीटर दी गई। ये लंबाई कितना है 15 मीटर, लंबाई जो बड़ी भुजा होती है। और चौड़ाई हमको नहीं पता है, इसको हम मान ले रहे हैं यक्स। ठीक है तो जो कमरे की लंबाई चौड़ाई होगी वही फर्श की भी लंबाई चौड़ाई होगी। क्या होगी, यही फर्श की भी लंबाई चौड़ाई होगी। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो तो जो कमरे की लंबाई है वही फर्श की लंबाई है, जो कमरे की चौड़ाई है वही फर्श की चौड़ाई है। अब कह क्या रहा है कि इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर का टाइल।
टाइल्स आप लोग जान ही रहे हैं, टाइल्स जो लग रहा है इसका है 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक, 12 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई इसकी क्या है टाइल्स की, 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो कह के आ रहा है कि 7500 टाइल्स लगती है। कुल कितनी टाइल लग रही है, 7500 टाइल्स लग रही है, टाइल्स लग रही है कुल 7500। एक टाइल्स का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा, एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा 15 गुणे 12, ये होगा सेंटीमीटर में, यानी वर्ग सेंटीमीटर आएगा ये, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 एकन्नम 12 6 18, ठीक। तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, कितना, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। एक टाइल्स का, एक टाइल्स का ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। एक टाइल्स का क्षेत्रफल है कितना, 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल कितनी टाइल्सें हैं, तो 7500 टाइल्सें हैं। और इतना इसका मतलब कि इसमें पूरे में 7500 टाइल्सें लग रही हैं। तो यही हमारा पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जितना टाइल्स लग रहा है पूरा हो जाएगा 7500 गुणे 180, 7500 गुणे 180, ये वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यही जो है हमारे कमरे का भी क्षेत्रफल है, तो ये बराबर हो जाएगा 15 गुणे यक्स, 15 जो मीटर में है इसको हम किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 15, एक मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर गुणे यक्स, और यही बराबर है क्षेत्रफल के इसके। चूंकि एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना 180 और 75 लग रहे हैं, तो 7500 गुणे 180, ये पूरा टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया जितना लग रहा है, और यही हमारा कमरे का क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएगा 1500 गुणे यक्स, तो यक्स का मान हो जाएगा, इसी में हम 1500 से भाग दे देंगे, कितना, 7500 गुणे 180 बटे 1500, ये जीरो इससे कट गया, 15 पचे 75, और ये आ गया 18 पंचे कितना हो गया 90, यानी 900 आ गया, 900 सेंटीमीटर हो गया। यानी इसकी जो है लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई हम मीटर में 900 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये कितना है सेंटीमीटर, और इसको जब हम मीटर में लिखेंगे तो 9 मीटर, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात फर्श की चौड़ाई, जो फर्श की चौड़ाई रहेगी वही कमरे की भी चौड़ाई होगी, ठीक है। 8वां प्रश्न हम लोग वीडियो में, पिछले वीडियो में लगा चुके हैं। 9वां देखते हैं। 10 सेमी भुजा वाले दो ठोस घनों को एक साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। क्या कह रहा है, दो घनों को साथ रखना है और प्रत्येक घन की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए 10 सेंटीमीटर के दो घनों को जोड़ा जा रहा है, तो घन की भुजा क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर, घन की भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब जब इन्हें जोड़ा जाएगा तो देखिए चौड़ाई तो नहीं बदलेगी
और ऊंचाई भी नहीं बदलेगी, केवल लंबाई बदलेगी। जो नया घनाभ बनेगा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो नया घनाभ, इसे क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। घनाभ बनेगा, घनाभ बनेगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लंबाई घनाभ की जो हो जाएगी, लंबाई ये हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक, घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई तथा गहराई दोनों बराबर रहेगी। तो कह क्या रहा है, इस घनाभ का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र हमने आपको बताया था। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, यानी यल बी एच, यही होता है ना। आयतन का सूत्र जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी यल बी एच। तो यहाँ जो है लंबाई कितनी हो रही, लंबाई हमारी 10 10 20 हो जा रही है, लंबाई 20 हो जा रही है, और चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही रहेगी। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10, और ये हो जाएगा 1 2 3 0 यानी 2000 घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। किसका आयतन हो जाएगा, घनाभ का। ठीक है, प्रश्न फिर से देखिए, इसमें कह क्या आ रहा है कि 10 सेंटीमीटर के भुजा वाले दो छोटे घनों को मिला करके एक बड़ा घनाभ बनाया जा रहा है। तो जब घनाभ बनाया जाएगा तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, केवल लंबाई को छोड़ के। देखिए यही बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 20, 10 10 20। तो इसका आयतन पूछ रहा है, घनाभ का आयतन मैंने आपका सूत्र बताया है यल बी एच। तो सीधा सीधा हम मान रख देंगे, घन का आयतन का भुजा का क्यूब, लेकिन घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2000 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 2019 में आया है नवोदय में। एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। तो प्लाट की लंबाई क्या है। ठीक है, फिर से ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। कि एक आयताकार प्लाट है, प्लाट कैसा है, आयताकार, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी है, यानी जो लंबाई है वो है 2x, अगर हम चौड़ाई ले रहे हैं x को। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल, तरणताल मतलब यहाँ तालाब से होता है ना, तरण माने तैरने वाला, ताल माने तालाब, इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। तो प्लाट की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए इसको। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयताकार, आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। हमको न लंबाई दी गई है न चौड़ाई दी गई है। हमने मान लिया कि इसकी जो है ये ए बी सी डी अगर आयताकार प्लाट है, इसकी चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो गई 2x। फिर कह रहा है कि इसके अंदर एक तरणताल बना है, यानी तैरने वाला तालाब बना है। वह कैसा है, 8 मीटर भुजा वाला है और कैसा है, वर्गाकार है। कैसा है, 8 मीटर भुजा वाला वर्गाकार तरणताल है। इस प्लाट का, ये जो प्लाट है, ये प्लाट है आपका, इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। इसका मतलब कि ये जो क्षेत्रफल है, यानी जो वर्गाकार एरिया है हमारा, जो तालाब है ये, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, तालाब का, वर्गाकार तालाब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल वही होता है जो
भुजा गुणे भुजा, वही यहाँ वर्गाकार तालाब का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8, ये है 8 अठाई 64 वर्ग मीटर। ठीक है, मीटर गुणे मीटर वर्ग मीटर। अब कह क्या रहा है कि ये जो एरिया है ये कितना है, पूरे प्लाट का 1/8 है। अब पूरे प्लाट का क्षेत्रफल जो होगा वो हमको नहीं पता है। पूरे प्लाट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी प्लाट का क्षेत्रफल हो जाएगा, प्लाट का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 2x गुणे x, 2x गुणे x, और 2x गुणे x का 1/8 ये वर्गाकार तालाब है। यानी हम इसी का 1/8, ये हो गया कितना, 2x स्क्वायर, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब इसी का हम 1/8 करते हैं, 2x स्क्वायर का 1/8 बराबर है 64 वर्ग मीटर के। कह क्या रहा है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेरता है। इस प्लाट का क्षेत्रफल हमें मिल गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का 1/8 क्या हो जाएगा 64, यही हो जाएगा 64 वर्ग मीटर। अब देखिए x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे, इसको यहाँ काट भी सकते हैं, 2 कन्नम 2 चौकाट, फिर x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 गुणे 4, कितना हो जाएगा 64 गुणे 4। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा ऐसे 64 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल, दोनों को गुणा कर देंगे। यानी हम देखिए इधर लिखते हैं x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 64। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, चाहे हम गुणा करके वर्गमूल निकालें चाहे ऐसे निकाल दें, तो x बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, यानी 8 गुणे 2, यानी हल करने पर क्या हो जाएगा 16 मीटर हमारा हो जाएगा x, 16 मीटर क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। और यही 16 मीटर हमारा x क्या है, प्लाट की चौड़ाई है। और इसी का हम दुगुना कर देंगे तो प्लाट की लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 दूना 32 मीटर। यही उत्तर पूछ रहा है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, दो एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें सी ऑप्शन भी है, आप चौड़ाई को ही आंसर न मार के निकल जाएं, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और ये हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2018 में आया था, एक आयताकार भूखंड जिसकी बीमाएं 100 मीटर गुणे 80 मीटर हैं के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। तो प्रश्न क्या है, भूखंड है आयताकार, बीमाएं दी गई हैं, बीमाएं यानी भुजाएं यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, और चारों ओर बाड़ लगाना है और 3 बार बाड़ लगाना है। ध्यान दीजिए, देखिए 100 मीटर और 80 मीटर का आयताकार भूखंड है और बाड़ लगाना है, 3 बार लगाना है। तो हम एक बार का क्या होगा, इसी का परिमाप जो है एक बार का हो जाएगा। यानी परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई है 100, चौड़ाई है 80, 100 धन 80, यानी 180 हो गया। ठीक, ये ब्रैकेट बंद, तो 180 और 2 गुणे 180 कितना हो गया 18 दूना 36, ठीक 360। ये एक बार बाड़ लगाने में तार की लंबाई है। कह क्या रहा है कि 3 बार बाड़ लगाना है, तो 3 बार बाड़ लगाने के लिए इसी में हम 3 का गुणा कर देंगे, यानी परिमाप में हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3 बार बाड़ लगाने की लंबाई आ जाएगी तार की। 3 बार बाड़ तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 360। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 जीरो हम में 0,
3 छंग 18 की 8 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10, 1080 मीटर तार हमको लगेगा। ठीक है, तो इस तरह आप प्रश्नों से घबराइए नहीं, इसको बार बार पढ़िए, बार बार समझिए, तब इसको करने का प्रयास करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक बार जो बार लगेगा वो परिमाप होगा। ठीक है, लंबाई धन लंबाई, चौड़ाई धन चौड़ाई, चूंकि 3 बार लगना है तो हमको इसी एक बार में 3 से हम गुणा कर देंगे, तो ये 3 बार जो बार लगेगा उससे हमें प्राप्त हो जाएगा तार की लंबाई। इतने मीटर तार हम लगाएंगे तब 3 बार इसको पूरा कर पाएंगे।